Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, हम फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज करेंगे अकाउंट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम वही करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंट्स के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि अकाउंट्स में से काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी टीचिंग एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी तैयारी कर रहे हो किसी भी टीचिंग एग्जाम की, चाहे वो डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एचटेट हो, रीट हो, या फिर किसी भी अदर स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम, या फिर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो किसी अकाउंटेंट के लिए, तो भी आपके लिए ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम वीडियोस लेकर आ चुके हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुके हैं अकाउंट्स के ऊपर। ये आज का सेशन हमारा 5th सेशन है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 298। इसमें देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हरीश इनकम स्टेटमेंट शोड एज अ लॉस फॉर द ईयर ऑफ 2040। इसमें कह रहा है कि जो हरीश था, इसका इनकम स्टेटमेंट शो कर रहा है कि उसको ईयर में 2040 का लॉस हुआ है। ठीक है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, इसने लेटर डिस्कवर किया दैट मोटर एक्सपेंसेस, कुछ मोटर एक्सपेंसेस थे 480 के, वो उसने इंक्लूड कर दिए थे नॉन करंट एसेट में। व्हाट वाज द करंट लॉस फॉर द ईयर। अब उसको बताना है कि उस साल उसने कितना लॉस बेयर किया। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, उसका लॉस एक्चुअल में जो उसने रिकॉर्ड कर रखा था वो था, उसने पाया कि उसको 2040 का लॉस हुआ। ठीक है। लेकिन बाद में उसने एक और चीज एक्सपेंस डिस्कवर किया, एक एक्सपेंस डिस्कवर किया कितने का, 480 का, जो उसने इंक्लूड कर रखा था एज ए करंट एसेट। मींस करंट को, मींस जो एक्सपेंस था, जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू एक्सपेंस था, उसको कैपिटल में दिखा रखा था। ठीक है, एज ए एसेट दिखा रखा था, सॉरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज ए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो उसने वोलेट कर रखा था वो था प्रिंसिपल एरर, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एसेट को क्या किया था, क्रेडिट किया था, सॉरी डेबिट किया था। मींस इसने क्या किया होगा, अगर उसने 480 का एक्सपेंस एज ए एसेट दिखा रखा था तो इसका मतलब उसने एसेट को डेबिट कर रखा था। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एसेट है उसको तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और न्यू एंट्री क्या होगी कि जो हमारे एक्सपेंसेस थे, मोटर एक्सपेंसेस, जो हमारे मोटर एक्सपेंसेस थे उसको तो डेबिट करना पड़ेगा 480 से, और जो हमने डेबिट किया हुआ था क्या, एसेट को हमने क्रेडिट, अब हम क्रेडिट कर देंगे टू एसेट 480। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, करेक्ट, जो हमारी करेक्ट, क्योंकि हमें उसको रेक्टिफाई करना है तो हमारी करेक्ट एंट्री ये बन जाएगी। तो अब उसको क्या पाया, उसको नई एक्सपेंस डिस्कवर हो गई। ऑलरेडी वो बेयर कर रहा था 2040 का लॉस, अब नया लॉस और आ गया, नया एक्सपेंस और आ गया। तो मींस जो ऑलरेडी पहले 2040 थे, अब इसके अंदर वो 480 और ऐड करेगा, तो उसने पाया कि उसके पास लॉस कितना था, 2520, है ना। तो उसके पास टोटल उस साल में कितना लॉस हुआ, 2520। तो आप देख सकते हो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 299। आप यहां पे चलेंगे, ए ट्रायल बैलेंस फेल्स टू एग्री द क्रेडिट कॉलम टोटल्स 10,000। टू एरर्स आर देन फाउंड। एक ट्रायल बैलेंस फेल हो गया एग्री करने के लिए, क्योंकि कितने क्रेडिट कॉलम से 10,000। उस ट्रायल बैलेंस में 2 एरर्स मिले। कौन कौन से एरर मिले, द सेल जर्नल हैज बीन ओवरकास्ट बाई 100,
उसमें पाया गया कि सेल जर्नल को ओवरकास्ट कर दिया गया 100 रुपीज से। देन सेकंड एरर क्या थी, गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, गुड्स जो सोल्ड की थी वाई को ऑन क्रेडिट 200 रुपीज हैव बीन इनकरेक्टली डेबिट टू एक्स। मीन्स एंट्री बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कर दिया उसने, सिर्फ नाम में चेंज हो गया, इसके अंदर एक्स और वाई, एक्स को करना था और किसके नाम से कर दिया, वाई के नाम से उसने डेबिट कर दिया, वाई के मीन्स एक्स के नाम को डेबिट कर दिया वाई की जगह पर। तो एक्चुअली ये जो हमारी सेकंड है ये कैसी है, ये हमारी एक तरह से कंपनसेशन एरर है ना। तो इसमें तो कोई भी मतलब कोई इसमें हमारा कोई ट्रायल बैलेंस है, सॉरी एरर ऑफ कमीशन है, इसमें कोई हमारा ट्रायल बैलेंस वो नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। देखिए कमीशन ही तो हुई, इसके अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो हमारा वाई था वो किसके नाम से हो गया, एक्स के नाम से हो गया। अदरवाइज जो एंट्रीज थी, जो अमाउंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। ओके, तो ये हमारा हो गया एरर ऑफ कमीशन। तो ये जो एरर ऑफ कमीशन है, ये वाली एंट्री हमारे ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जो हमारी फर्स्ट है, ये वाली एंट्री है, इसके अंदर हमें हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं होगा, क्योंकि इसने जो ओवरकास्ट कर दिए थे सेल को। अगर इसने सेल को ओवरकास्ट कर दिया तो इसमें मतलब सेल जो हमारी पहले से मतलब जो ये 10,000 की सेल थी, इसके अंदर जो 100 थे वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। सेल को 100 इंक्रीज कर दिया, अब सेल क्या होगी, सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का होता है। अब 10,000 में ऑलरेडी कितने 100 रुपीज ऑलरेडी हैं, और हमें क्या करना है, डेबिट साइड। अब हमें पता चल गया भाई 100 जो रुपीज हैं ये डेबिट साइड में कम होंगे डेफिनेटली, है ना, क्योंकि इधर ओवरकास्ट कर दिए गए, तो डेबिट साइड में क्या हुआ, इन्होंने 100 रुपए कम दिखाए गए होंगे, है ना। और हमसे क्या पूछ गया, व्हाट इज द टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। हमसे सिर्फ इफेक्ट पूछा है, मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं पूछा, इसमें इफेक्ट क्या हुआ अगर इसने ट्रायल बैलेंस में मीन्स सॉरी जो उसने 100 रुपीज ओवरकास्ट कर दी, इसका डेबिट पर क्या फर्क पड़ा, इससे डेबिट क्या हो, 100 रुपीज से अंडरकास्ट हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे कितना आएगा 9900, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। ठीक है, क्योंकि उसने डेबिट कितना कर दिया, 100 रुपए से कम कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने 300। इफ सेल्स आर 6,000 and the rate of gross profit on the cost of goods sold is 25%, then the cost of goods sold will be। हमें सेल दे रखी है और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर। सेल दे रखी है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। हमें किसकी क्या निकालना, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब हमें जो निकालना है वो निकालना है COGS। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारे प्रॉफिट होता है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सेल क्या होती है, हमारी सेल होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट, है ना, यही होती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेल हमारी कितनी है, अच्छा सेल तो हमें माननी पड़ेगी, सॉरी हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो हमें निकालना है उसी को मानते हैं। ठीक है, हमें कॉस्ट, हमें मान लीजिए हमने कॉस्ट मानी 100, ठीक है, प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दे रखा है कॉस्ट के ऊपर कितना 25, तो हमारी सेल कितनी हो गई 125, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए जिसको निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मीन्स हमें इसकी अमाउंट निकालनी है, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर कर देंगे, और जिससे निकालना है भाई हमें यही तो दे रखा है, सेल दे रखी है और सेल हमें दे रखी है 125, हमारे अकॉर्डिंग 125 पर 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और हमें वैसे एक्चुअल में सेल कितनी है 6,000, तो हम 125 को करेंगे नीचे जो हमारी सेल है इसको, और 6,000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो एक्चुअल है वो आ जाएगी। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4800। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन जो होगा
वो कौन सा होगा? सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 301 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 13,300 ग्रोस प्रॉफिट हमें दे रखा है 3200 का, नेट प्रॉफिट दे रखा है 700 का। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल? सेल की अमाउंट हमें निकालनी है। देखिए हमें, देखो सेल की अमाउंट निकाल, सेल हम कैसे निकालते हैं? सेल क्या होती है हमारी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट, है ना, मतलब ग्रोस प्रॉफिट। क्या होता है हमारी? ग्रोस प्रॉफिट। तो सेल निकालने के लिए हमें पता चला कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए और ग्रोस प्रॉफिट चाहिए। हमें दोनों ही चीज दे रखी है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे रखा है और ग्रोस प्रॉफिट भी दे रखी है। हमें सेल की अमाउंट निकालनी है। तो हमारे पास 13,300 है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड ऐड कर देंगे इसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट जो है 3200। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा आंसर इसका? इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,500। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर देखेंगे हम? राइट ऑप्शन होगा थर्ड। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 302। इफ ओपनिंग स्टॉक इज 16,000, एक ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें 16,000 का, परचेज दे रखा है 12,000 का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2,000 का। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें, ओपनिंग जो स्टॉक है वो दे रखा है 16,000 का। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्या? जो उन्होंने उस ईयर में कुछ परचेज किया, वो जो भी हमने परचेज किया, क्या परचेज कितने का किया? 12,000 का। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमारा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है 2,000 का। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 828, और इसमें से 2,000 अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास बच जाएगी 26,000 की। राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, दैट इज 26,000। मीन्स उसके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रही 26,000 की, जिसमें से उसमें स्टार्टिंग जब उसने स्टार्ट किया था 16,000 से ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट किया, और उसने ड्यूरिंग द ईयर में भी उसने 12,000 का परचेज किया, और क्लोजिंग स्टॉक जो उसके पास रह गया बिना सेल किया हुआ वो उसके पास रह गया 2,000 का। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल ली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ ओपनिंग कैपिटल इज 60,000, ड्रॉइंग दे रखी है 5,000 की, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 19,000, द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड विल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ड्रॉइंग दे रखा है साथ में, और उसने जो नई कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की पीरियड में वो 10,000 की, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 90,000 का, और वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट हमें क्या निकालना है? जो उसने अर्न किया वो बताना है। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले देखो, हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है, हमें 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, और ड्रॉइंग उसने की है 5,000 की। तो एक तरह से हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है और ये 5,000 है, इसको हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करके, और ये और सब जो हमारे जो ओपनिंग है, परचेज है, ये सब लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? प्रॉफिट बच जाएगा ना। तो देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है हमारा। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 90,000 का। ओके, इसमें से हमने ऐड कर दी, क्योंकि ड्रॉइंग में तो हमें वापस भाई प्रोप्राइटर ने तो ली होंगी वो, तो वो अगर वो ली है तो अभी किसके पास? कंपनी के पास, वो वापस आएंगी। तो इसमें ड्रॉइंग है वो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे कितने? 5,000, तो हमारे पास हुए कितने? 95,000। ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल में जो बचा हुआ है वो 95,000 बचा हुआ है। इसमें से जो हमारी ओपनिंग
कैपिटल थी वो कितनी थी, इसको लेस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 60,000 की, और साथ में हमने नई कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस की वो थी हमारी 10,000 की, मींस हमारा जो टोटल रह गया ये 70,000 का। तो इन दोनों जब हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक में से जो यहां से आई है इसमें से अगर हम जो हमारी कैपिटल थी उसको लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, तो कितना आएगा 25,000। राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 304, फिक्स्ड एसेट दे रखी है 5,50,000 की, 5,50,000। करंट एसेट दे रखी है 2,25,000। करंट लायबिलिटीज दे रखी है 1,50,000 एंड बैंक लोन दे रखा है हमें 1,75,000। हमें कैपिटल निकालना है, मतलब टोटल कैपिटल। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं दे रखा कि भाई वर्किंग कैपिटल निकालना है, ये ऐसा कुछ नहीं दे रखा। मतलब हम इसमें हम अपनी जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट है उसको भी ले सकते हैं और करंट एसेट है उसको भी ले सकते हैं, दोनों को इंक्लूड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमारी इक्वेशन। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है सबसे पहले हम उसके बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल एसेट हमारे क्या होते हैं, टोटल एसेट होते हैं हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना। जो हमारी कैपिटल और एसेट होती है वो हम कैपिटल और हमारी लायबिलिटी होती है मिलकर हमें टोटल एसेट बनाती है। तो देखिए टोटल एसेट हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है एक तो फिक्स्ड एसेट दे रखी है लॉन्ग टर्म की, और एक करंट एसेट दे रखी है 2,50,000 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें फिक्स्ड एसेट दे रखी है 5,50,000 की, और साथ में हम ऐड कर देंगे क्या, जो हमारी करंट एसेट है उसको इसके अंदर, तो ये कितने की आएगी 7,75,000। ठीक है, इधर कैपिटल देख लेते हैं हम, कैपिटल हमें क्या दे रखी है वो तो हमें निकालनी है। लायबिलिटीज क्या दे रखी है हमें, लायबिलिटीज दे रखी है हमें 1,50,000 और 1,75,000 की। इनको हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3,25,000। ठीक है, अब इन दोनों को डिफरेंस जो होगा वही हमारी कैपिटल होगी। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारी कैपिटल होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अगर इसमें से हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 4,50,000। यही हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 4,50,000 हमारा क्या बच जाएगा, कैपिटल हमारे पास रह जाएगी। सबसे पहले हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए कि जो हमारी टोटल एसेट होती है वो कैपिटल और उसके साथ में लायबिलिटी दोनों ऐड करके हमारी टोटल एसेट बनाती है। हमें टोटल एसेट दे रखी थी, फिक्स्ड एसेट दे रखी थी और साथ में करंट एसेट, उनको ऐड कर लेंगे। कैपिटल हमें निकालनी है और लायबिलिटी हमें दे रखी है 2,25,000 की, नहीं सॉरी 1,50,000 की, और बैंक लोन दे रखा 1,75,000 का। जो हमारी लायबिलिटी उनको ऐड करके टोटल एसेट में से लेस कर देंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज 305। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ परचेज। परचेज हमें निकालनी है। क्या दे रखा हमें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, कैरेज इनवॉर्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और सेल्स, ये हमें दे रखे हैं और हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक है। तो देखिए हमें जिस तरह से हमें ट्रेडिंग के ये जो आइटम्स दे रखे हैं, पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, उनको देखते हुए हमें पता होना चाहिए कि भाई क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारी होती है कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक, उसमें क्या ऐड करते हैं, परचेज जो हमें निकालना है ना, परचेज ही तो हमें निकालनी है। उसमें हम कर देते जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे दे रखा है कैरेज इनवॉर्ड, कैरेज
इनवर्ड। इसमें से क्या लेस कर देते हैं, हमें लेस कर देना है इसमें, जैसे हमने कोई परचेज रिटर्न हुई है हमारे पास परचेज रिटर्न दे रखी है ये वाली, ये हमारी परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न इसमें से लेस कर देंगे जो रिटर्न, और लेस क्या कर देंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास किसकी क्या आ जाता है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां से देखें हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी 1,20,000 की। ओपनिंग स्टॉक हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है ये रहा 43,640 का। परचेज हमें निकालना है ये वाला। कैरेज इनवर्ड हमें दे रखा है 1890 का। परचेज रिटर्न कितने का है, परचेज रिटर्न हमारे पास है 2,2150 का। ठीक है, 2,150 माइनस कर देंगे जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक क्या थी हमारे पास 38,500। जब हम 1,20,000 में से इसको सोल्व करेंगे, ये जो हमारा जो इधर के इक्वेशन में से जो इधर का आएगा वो बचेगा हमारे पास 4,880। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,15,120 और यही हमारा राइट आंसर है। ये किसकी अमाउंट आ गई हमारे पास, परचेज की अमाउंट आ गई। ठीक है, तो परचेज की अमाउंट हमारे पास ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए सबसे हमें पहले किसका पता लगाना चाहिए, हमें जो ट्रेडिंग, देखो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा उसके अंदर हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था उसमें से ओपनिंग स्टॉक और परचेज जो हमारे डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक होता था परचेज होता था, और अगर परचेज होता था तो उसमें अगर कोई परचेज रिटर्न होता तो उसको लेस कर देते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसिव जो भी होंगे हमारे उनको ऐड करते थे, और फिर जो हमारे क्रेडिट साइड में कुछ भी रहता था क्लोजिंग वगैरह उसको हम लेस कर देते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता था। चलिए नेक्स्ट पे चलते जो आपके सामने 306 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है 1,00,000 रुपए की। रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन द सेल इज 20%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, देखो आपको क्या दे रखा है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है। ठीक है, और सेल की अमाउंट निकालनी है। रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट सेल पर दे रखा है 20% का, मतलब जो हमें निकालना है उसी के ऊपर ही हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि भाई ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी देखिए ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा कि भाई सेल में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिडक्ट कर देते तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा, क्या निकालना, क्या है, हमें सेल निकालनी है। तो मान लीजिए हमारे पास सेल निकालनी है तो सेल को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें बोला है कि सेल के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, 20 हमारे यहाँ पे है। तो इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना रहेगा 80, मीन्स 80 जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था इसके ऊपर जिस प्रोडक्ट की जो हमने सेल की उसकी कॉस्ट थी 80 की, उसको हमने 20 प्रॉफिट करके उसके प्रॉफिट मतलब ऐड करके हमने सेल कितने की 100 की, मतलब 80 की कोई सामान था उसको 100 में बेचा और 20 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हमें ये पता है। अब हमें पता है कि हमें किसकी अमाउंट निकालनी है, सेल की निकालनी है, मतलब इस 100 की निकालनी है हमें अमाउंट। ठीक है, अगर इसकी निकालनी तो हम इसी को ऊपर रखते हैं सबसे पहले, और किसको दे रखा है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, इसके ऊपर हमें निकालना, और यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना 80, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितनी 1,00,000। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,25,000।
1,25,000, सॉरी 1,25,000, 1,20,000, आई थिंक 1,25,000 आएगा इसका। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ आई थिंक, ये 1,25,000 होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 307, इन विच मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट इज टेकन इनटू अकाउंट। इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन द कॉस्ट, जो एसेट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन द कॉस्ट होता है उसको भी अकाउंट किया जाता है, मतलब उसको भी लिया जाता है। वो कौन सा मेथड होता है? एन्युटी मेथड होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होती है, सिंकिंग फंड होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा एन्युटी मेथड है उसमें क्या होता है, मतलब एक ऐसा अमाउंट निकालना, इसमें ऐसा निकालना होता है जो कि इंटरेस्ट के फैक्टर को भी लेते हुए डेप्रिशिएट करे। ठीक है, और एट द एंड जो हमारा ये एन्युटी मेथड में एट द एंड हमारे पास कुछ बचेगा, क्या बचेगा? 0। कि हम एन्युटी मेथड से हम इंटरेस्ट के फैक्टर को भी लेके चलते हैं डेप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा अमाउंट निकाल कर लेकर चलते हैं कि जो डेप्रिशिएशन एट द एंड में बचे, मतलब वो अमाउंट कुछ ना बचे, 0 बचे। ओके, जैसे हमारी पेंशन स्कीम होती है वो इसी तरह से ही मतलब लागू की जाती है, जो स्कीम ली जाती है वो। ठीक है, कि लास्ट में जो जिसने स्कीम ली थी उसको पेंशन भी मिल जाती है और लास्ट में जो अमाउंट बचता है वो 0 बचता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एन्युटी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 308, जो आपका होमवर्क है, काफी इजी क्वेश्चन है। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन, जो हमारा रेवेन्यू होता है वो कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? जब सेल इफेक्ट होती है तब, कैश इज रिसीव्ड, प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, डेब्ट आर अलाउड। ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना होगा। आई होप यू नो इट, और काफी इजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 309, ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल आर। हमें बताना है ट्रीटमेंट किसका? फ्री सैंपल। अगर हमें कुछ गुड्स है, हमने कोई सेल, मतलब अपना सेल प्रमोशन करना है और उसके लिए हमने फ्री सैंपल ऑफ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो देखिए जो हमारे पास जो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं वो एक्चुअली क्या थे हमारे पास, जो हमारे पर हो सकता है हमने वो परचेज करके उनको एज ए फ्री सैंपल भाई डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि हम अपने सेल को प्रमोट करना चाहते हैं। वो एज ए क्या हुई, हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई ना। तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको? एड टू द कैरेज इनवर्ड, एडिट टू द बैड डेब्ट्स, डिडक्ट फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, या फिर डिडक्ट फ्रॉम द परचेज, ये आपको बताना है। तो देखिए आप इसके लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है एज ए फ्री सैंपल फॉर सेल प्रमोशन, उसको P&L अकाउंट में एज ए हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिखाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो परचेज थी उसमें से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परचेज में से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका अमाउंट था, जो आपकी गुड्स थी वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो उसको शो करने के लिए आप कहाँ, उसका इफेक्ट कहाँ दिखाओगे? परचेज में दिखाओगे। जो आपने परचेज किया तो उसी को ही तो आगे आपने फ्री सैंपल में उनको सेल किया है, मतलब सेल तो नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ consolidated balance sheet of holding company and its subsidiary company is done as per, जो एक बैलेंस शीट बनती है किसकी? कंसोलिडेटेड किसकी बनती है? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी की, दोनों को मिलकर जो बनती है वो एज पर कौन से स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बनती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd।
तो जो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 21। ओके, अब हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो किससे है, वो जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, लाइक हमारे प्लांट मशीनरी है ना, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उनके ट्रीटमेंट पर 10 और 20 जैसे मैंने आपको बता ही दिया। 11th का आपको पता होना चाहिए कि ये जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन रेट, उसको देखने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को फॉलो किया जाता है, किसका, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन रेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जो आपकी प्रिपरेशन है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जो कॉमर्स से रिलेटेड है, आपकी पूरी की पूरी हेल्प हम करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से जुड़कर बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। गुड लक, गुड बाय।